नमस्कार मित्रों, मैं पुरुषोत्तम पांडे एलआईसी एजेंट डेली न्यूज के तहत हम आपके सामने आए हैं और एलआईसी के एजेंट या अभिकर्ता को आज तक ले क्यों नहीं इंसाफ मिला, इस पर मैं चर्चा करूंगा। अभी फिलहाल में आप लोगों के पास लीआईपी के जितने अध्यक्ष हैं उन लोगों का वीडियो आया होगा जिसमें दिखता होगा जितने अध्यक्षगण हैं अलग अलग संस्था लीआईपी 4-5 संस्था में बटी हुई है और उन सभी के अध्यक्ष बोल रहे हैं कि आज हम लोग एक हो जाएं, आज हम लोग एक हो जाएं। एक माह से पहले नहीं बुझाता था उन लोगों का कि एक होना ही संगठन है। यदि जब आप संगठन बनाए हैं, संगठन का नाम जानते हैं, तो संगठन का मतलब ही होता है संगठित रहना। जब तक ले संगठित रहेंगे नहीं, एक रहेंगे नहीं, तो दूसरा मजा मार लेगा। एक गांव में कहावत है, आप लोग सुने होंगे, घर फूटी तो गांव लूटी, घर फूटी तो गांव लूटी, गांव फूटी तो जवार लूटी, और जवार फूटी तो मैं देश लूटा जाई। यदि अपने देश में एकजुट नहीं रहेंगे तो सारे देश अगल बगल पड़ोसी जो हैं वो आंख लगाकर टुक टुक बकुला जैसे बैठे हुए हैं। कब फूटेगा कि उसको चील ऐसा दबाकर उड़ जाएंगे, लेकर फरकर उसको विभाजन कर देंगे। इसी तरह सारे एजेंट ये फूटे हुए हैं। यदि ये एक साथ यूनियन के साथ मदद करते हैं और यूनियन के कहे मुताबिक चलते तो ऐसा हाल एजेंटों को कभी नहीं होता है। आप सोची कर देखिए मित्रों, 1956 से एलआईसी एजेंट हैं, आज तक के लिए कमीशन बढ़ोतरी नहीं हुआ, उसी मर्ज पर काम कर रहे हैं जो स्ट्रक्चर 1926 में 56 में लागू किया गया एलआईसी के संस्थापक द्वारा कि एलआईसी का एजेंट का इतना कमीशन, ये लाभ रहेगा, उसी आधार पर आज तक चलता रहा। जबकि हमारे ही गांव में 25 बोझा पर एक बोझा बनी दिया जाता था, बाद में 16 बोझा पर दिया जाता था, अब 12 बोझा पर, अब 8 बोझा पर एक बनी दिया जा रहा है मजदूर का। तो मजदूर का लाइफ स्टाइल सारा चेंज हो रहा है। आप लोग अपने जीवन में 10 रुपया पर बिया कबरवाए होंगे, 5 रुपया पर बिया कबरवाए होंगे, भर दिन मजदूरी देते होंगे। आज हमें ही उस मजदूर को, एक तो मजदूर मिल नहीं रहा है, 500 रुपया पर डे के हिसाब से देना पड़ता है, मात्र 8 घंटा 4 घंटा करता है। हम 24 घंटा एलआईसी के लिए खड़े रहते हैं, एलआईसी में काम करते हैं, किसी ना किसी से बात करते हैं, सारा चीज हम लोग उनसे कैलकुलेशन लगाकर किसी न जो टूल्स अपनाना हो उस टूल्स को अपनाकर एलआईसी में बीमा लेते हैं। कुछ मित्र एलआईसी संघ के बड़े बड़े हैं जो 50% कमीशन देकर, अपना जो मजदूरी देकर एलआईसी का टारगेट पूरा करने के लिए, अपना टारगेट सीएटी, एमडीआर, सीएम क्लब पूरा करने के लिए अपने घर से पैसा लगाकर एलआईसी को नंबर 1 बनाने के लिए, एलआईसी का टारगेट को अचीव करने के लिए ये सारे काम करते हैं। तो इनका जो दर्द है आज तक दिखा नहीं आप लोगों को, या सिद्धार्थ महंती को नहीं देखा। कान में वो रुआ डाल के बैठ गए कि नहीं, जो हो गया, उसके बाद नहीं होया, हो जाएगा, आज भी बदल जाएगा। एक शख्स है, एक भारत में शख्स है जो कलयुग में अवतार हुआ है। यदि वो एक स्टेटमेंट दे दे कि सिद्धार्थ महंती जी एलआईसी के एजेंट के हम पीछे हैं, खड़े हैं, लॉरेंस बिश्नोई जी, उन एक दिन स्टेटमेंट दे दें कि हम एजेंटों को साथ है, एजेंट की जितना मांग होगा पूरी करना होगा, तो मोदी जी क्या कहते हैं, वो सारे देश के लोग जितने भी कला लोग हैं वो इंसाफ देने शुरू कर देंगे। और रही बात एजेंटों की, तो एलआईसी के एजेंट जितने हैं वो एक चूहे की तरह हैं, वो चूहे की तरह हैं। उनका कार्य क्या है, इस बिल में फुदुक कर उस बिल में, उस बिल में फुदुक कर इस बिल में, तो वो कूदते रहते हैं, एक जगह खड़ा नहीं रहते हैं, एक संगठन के साथ नहीं देते हैं। संगठन कहता है कि आपको बीमा नहीं करना है, रिन्यूअल करता है, डीओ को कहने से चोर दरवाजे से घुस कर बीमा कर दे रहे हैं कि आप क्या कर सकते हैं, क्या हमारा उखाड़ सकते हैं, ऐसे ऐसे शब्द और लैंग्वेज का यूज करते हैं। कहा गया है मित्रों की जिंदगी है तो आपको 1000 चुनौती आएगी, जिंदगी है तो आपको 1000 चुनौती आएगी, बट हल आपको ही करना है।
उस चुनौतियां से फेस आप ही को करना है, आप ही को हल करना है। तो चुनौतियां से आप यदि खेलना सीख जाएंगे, चुनौतियां से आप यदि खेलना सीख जाएंगे, उस दिन आपके सामने जो भी गोल बड़ा होगा वो छोटा दिखने लगेगा, और एक दिन ना एक दिन आप सफल इंसान बनेंगे, एक दिन ना एक दिन सफल इंसान बन जाएगा। और वही व्यक्ति, दृढ़ इच्छा वाला ही व्यक्ति महान बनता है, जो अपने कार्य में हरदम उल्टा फेरी करता रहता है, उसका कोई बात का निश्चित नहीं रहता है, एडिंग नहीं रहता, उसका बात का कोई महत्व नहीं रहता है, उसका समाज और गांव घर कहीं उसका वैल्यू नहीं लगाता है, उसका महत्व ही नहीं है। बतधर का महत्व होता है। जैसे में नेताएं हैं, इस दल से उस दल को होता है, उस पर लोग विश्वास करना नेता पर छोड़ दिए हैं। उसी तरह एजेंट का हाल हो गया है। एलआईसी में जो प्रॉब्लम आया है, इस चुनौती से लड़ने के लिए आपको सशक्त बनना पड़ेगा, आपको दृढ़ इच्छा पैदा करना पड़ेगा। लॉरेंस बिश्नोई ने जिस प्रॉब्लम आया, बिश्नोई समाज में सारे लोग को ये हॉट नहीं हुआ, केवल एक शख्स को हॉट हुआ और सारे लोगों को झुका दिया। बड़े बड़े नेता ने अहंकार में, पप्पू यादव ने अहंकार में बोले लॉरेंस बिश्नोई क्या है, दुख तक है। कितने मुसलमान लोगों ने बोले कि लॉरेंस बिश्नोई क्या दो टीके के आदमी है। एक उसका मैसेज चल जाने से उसका गिड़गिड़ाने लग रहा, नहीं 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 नहीं, लॉरेंस बिश्नोई के साथ हम हाथ जोड़ते हैं। तो लॉरेंस बिश्नोई ने अपने समाज के लिए एक दृढ़ इच्छा पैदा किया, संकल्प लिया कि हमें इंसाफ लेना चाहिए, और उन समाज को जो कहता है कि जो हमसे आंख मिलाएगा कट जाएगा या सर कलम कर देंगे, उस समाज को झुकाने का काम किया। तो लॉरेंस बिश्नोई जैसा आपको दृढ़ इच्छा एजेंटों को पैदा करना पड़ेगा। 1 महीना 2 महीना आपके कमीशन नहीं आएगा तो आप मर नहीं जाएंगे। कितने लोग आजादी पाने के लिए 10 साल तक भूखे मुए हैं। आप लोग महाराणा प्रताप का नाम सुने होंगे। युद्ध में अपने बच्चा और इज्जत समाज के बचाने के लिए वो घास को रोटी खाए। मुस्लिम शासकों के द्वारा वो अपना समाज को गंदा नहीं करना चाहते थे और उनके सामने झुकना नहीं चाहते थे। घास की रोटी खाकर और चढ़ाई किया और शासक पर जो भी आक्रांता था उससे विजयी हुए। तो वैसे आपको दृढ़ इच्छा रखना है मित्रों, ना कि इस बिल में उस बिल में उस बिल में इस बिल में कूदते रहना है चूहा जैसा। आप लोग का हाल बच्चा जैसा हो गया है। बच्चा, हम बचपन में सीरियल देखते थे शक्तिमान, कि कोई आएगा एक शक्ति, सारे बच्चे लोग के सोचते थे और हमें बचाते थे। आजकल सीरियल चलता है एक बालवीर, तो उसमें भी लोग बच्चा लोग हैं और सोचते हैं कि हमें बालवीर बचाएगा। तो ऐसा होने वाला नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई हर जगह खड़ा होकर आपको बचाने नहीं आएगा, आप ही को खड़ा होना पड़ेगा तब बचिएगा। और नहीं तो लॉरेंस बिश्नोई से आप लोग भी अपील करिए कि सिद्धार्थ महंती जी या एलआईसी के संस्थापक जितने हैं, आईआरडीए के संस्थापक जितने हैं, हमारे मांग को नहीं पूरी करते हैं। जिस दिन स्टेटमेंट लॉरेंस बिश्नोई जी ने दे देंगे एलआईसी के पक्ष में, उस दिन इंसाफ मिलकर रहेगा। तो आप लोग ऐसा ही करिए। अब रही बात, आप लोग सोचते होंगे कि कौन बिल्ली के, एक कहावत है कि बिल्ली के, हम किसी वीडियो में भी बोले थे कि बिल्ली की गर्दन में घंटी कौन बांधेगा। तो बांधने के लिए हिम्मत होना चाहिए। 2 पैसा के लिए आप बिलबिलाने लगते हैं, 2 पैसा के लिए जिगरा नहीं है आपके पास कि हम अपना काम छोड़ दे 2 महीना तक, तब हमें इंसाफ मिलेगा। जब तक ले उसका घुटना पर नहीं आएगा वो व्यक्ति, तब तक ले आपको इंसाफ देगा। उसका अकड़न पैदा हो गया, क्या हमारा अहंकार पैदा हो गया है। जिस दिन रावण को अहंकार पैदा हो गया, उसी दिन से वो अत्याचार करने लगा। इसी तरह एलआईसी के जितने चेयरमैन हैं और कर्मचारी हैं, इनके पास अहंकार है कि हम देश के नंबर 1 संस्था है। अर्थात सारे किसके बदौलत है? किसके बदौलत है हम पूछ रहे हैं? एजेंट के बदौलत है। तुम्हारे ऑफिस में कौन पैसा जमा करने जाता है? तो एजेंट जाता है। दिन रात बरसात सर्दी धूप में कौन खटता है? तो एजेंट जाता है। तो एजेंट के साथ तुम इंसाफ नहीं करोगे, कहां सुखी रहोगे? तो आप लोग एक प्लेटफॉर्म से, मैं पॉलिसी पावर बूस्ट, ये चैनल है यूट्यूब पर, सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग को जागरूक करते हैं।
लेकिन आप लोग को यह नहीं समझ में आता है कि इस बच्चा जो डेली एनालिसिस करता है, डेली हमारे लिए वीडियो लाता है, उसके लिए लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दे, इतना आपको पास समय नहीं है तो आप लड़ने के लिए कहां जा सकते हैं। तो कृपया कर इस चैनल को, आप लोग को जहां में थोड़ा सा बात आई हुई, आपके हक के लिए आवाज थोड़ा सा मैं उठाया होगा, तो आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। आपके हाथ से छूटना नहीं चाहिए लाइक करना, सब्सक्राइब करना, तब हम जानेंगे कि आप लोग एकजुट है, नहीं तो एकजुट नहीं है। इंसाफ की लड़ाई में हर डगर में साथ साथ चलना सीखो। इंसाफ की लड़ाई में हर डगर में साथ साथ चलना सीखो। जिस दिन सीख जाओगे उस दिन कोई आपका मंजिल नहीं डिगा सकता है, तुझे लक्ष्य पाने से कोई नहीं रोक सकता है। नमस्कार मित्रों, थैंक यू।